नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं प्रिया सोनी, जिन्होंने एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेरी ग्लैड टू हैव यू प्रिया टुडे विद अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक वेलकम, यू मैम। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। प्रिया, हम जैसे बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, हम सभी से पूछते हैं कि रिजल्ट आ गया है, हाउ डू यू फील। बट जो एग्जामिनेशन है, बहुत सारे लेसन्स आपको देता है। उसके बाद फिर आप एस्पिरेंट फेज में रहते हैं एंड यू आर लुकिंग एक्चुअली फॉर अ जॉब, aspiring for a job, and finally you get a job. How do you feel about it when you reflect back to your journey as an aspirant and today when you already have your result, a positive result, I would rather say? जब हम लोग एस्पिरेंट होते हैं तब हमें बहुत सारे अप एंड डाउन देखने के लिए लगते हैं। बेसिक्स हमारी क्लियर नहीं होती, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता। और उस टाइम जो है हमें बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ध्यान देना चाहिए। मेन जो है हमें प्रैक्टिस में रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और उस टाइम मेरी 2021 की सबसे बड़ी मिस्टेक्स मैं ये कहूंगी कि मैं कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं लैग करी। वो मेरी खुद की गलती थी जो मैं 2021 में सक्सेस नहीं हो पाई, जॉब नहीं ले पाई। लेकिन 2022 में मैं अपनी गलतियों से सीखी और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज के लिए, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं। प्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जो मुझे लगता है कि सभी एस्पिरेंट को पता होता है, लेकिन फिर भी वो जो वापस जाना अपनी गलतियों पे, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन और इजी स्टेप। तो प्रिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बेसिक्स क्लियर ना हो तो हाउ टू गेट बैक टू द प्रिपरेशन एंड हाउ टू गेट द प्रिपरेशन गोइंग। ये बहुत बहुत ही मेजर इशू है मैम। ये मुझे लगता है कि 100 में से 80% बच्चे जो है वो फेस करते हैं कि वो अपनी कमियों को पहचान नहीं पाते फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं एक बार पढ़ लिया तो मैं सब कुछ कर लूंगा। वो नहीं होना चाहिए। मेन है हमें उस चीज को कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसके टच में रहना चाहिए। हमेशा प्रिपेयर करो, विद द जीरो से स्टार्ट करते रहो। तो मुझे लगता है कि वो चीज जो है वो मेरे को बहुत हेल्प करी। मैं 2021 के मिस्टेक्स के बाद 2022 जब स्टार्ट करी अपने सेशन की, तो मैंने वापस से जीरो से शुरू किया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो पढ़ चुके हैं उसको मतलब छोड़ दे और वो हमें आता ही है। नहीं, वो मैंने वापस से शुरू किया, वापस से मॉक्स दिए सारे। और टाइम टू टाइम मेरे प्रोग्रेस इंक्रीज हुई, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो प्रिया, आपने जैसे बताया कि वापस से यू हैव टू गेट बैक टू योर बेसिक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो इसी पे पूछेंगे कि व्हेन यू रियलाइज कि बेसिक्स आर येट टू बी डन, हाउ इज द प्रोसेस दैट यू फॉलोड कि बेसिक्स करने के बाद फिर फेज वन में क्या स्पेसिफिक तैयारी, फेज टू के लिए क्या स्पेसिफिक तैयारी, राइट फ्रॉम द बेसिक टू द एग्जामिनेशन लेवल, ये पूरी जर्नी, पूरी साइकिल आपसे समझना है। मैम एफसीआई के लिए मुझे इतना ज्यादा हेक्टिकली प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले से ही बैंकिंग एस्पिरेंट थी। और मैंने जब इसके सिलेबस देखे तो वो मोस्टली इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, वो सारे जो थे वो बैंकिंग पैटर्न पे ही बेस्ड थे। बस एक जीएस पोर्शन था जो वो थोड़ा डिफरेंट बनाता था उस पेपर को। उसके लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने जो मॉक्स देते थे, एग्जाम क्लियर होते थे मेरे प्री वाले। तो मैं इसी में ये थी। और प्रिपरेशन थी मेरी, और मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इसके लिए। तो प्रिया, आपने जैसे बताया कि आप ऑलरेडी एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, इससे अलग से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंकिंग एस्पिरेंट है जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए बताएं कि हाउ इज एफसीआई एग्जामिनेशन डिफरेंट फ्रॉम बैंक और इसके, क्योंकि हर एग्जामिनेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। यस मैम। मैम ये जो है वो मोस्टली जो है वो बैंकिंग पैटर्न्स पे ही है ना। और इंग्लिश जो 25 मार्क्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं फेज वन में। और सारे सेक्शन के 25 क्वेश्चन होते हैं। 20 मिनट्स मिलते हैं हमारे को। और
जीएस पोर्शन के लिए क्या था कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और साथ ही जो मैंने करंट अफेयर्स किया गौरव गर्ग सर से, तो उन्होंने जैसे डेवलप किया हम लोगों को, बेसिक्स लेके स्टैटिक को लेके, तो उन्हीं से कनेक्ट करके क्वेश्चंस आए, और मेरे लिए इजी था थोड़ा वो क्लियर करना। तो प्रिया, आपने बताया कि हाउ बैंकिंग एस्पिरेंट कैन लुक फॉर द एफसीआई एग्जामिनेशन। फेज वन और फेज टू की बात करते हैं। फेज वन के लिए क्या खास बात ध्यान रखना है? फेज वन में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, बताएं इसके बारे में। मैम फेज वन में रीजनिंग जो है वो मेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट थी। तो रीजनिंग मैंने उसको, जो पजल थी वो जो मुझे बहुत पसंद आते थे, उसको ये करना, सॉल्व करना, पजल्स को डीआई सॉल्व करना, तो वो जो था उसमें मेजर पार्ट, मेजर रोल प्ले किया। और साथ ही साथ जो सर का स्टैटिक है वो मुझे बहुत हेल्प किया। गौरव सर का स्टैटिक कोर्स जो है वो बहुत हेल्प किया उसको जीएस पोर्शन को करने के लिए। उसमें भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे फेज वन में। और अप्रोच अच्छी रखनी चाहिए। साथ ही मैं कहूंगी कि पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक की वजह से मेरे काफी पेपर्स रुके हैं। अ, जैसे फेज टू के पेपर्स होते हैं उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाई, लाइक रीजनिंग का कोई क्वेश्चन उठाई, और मैं वो फंस गई, तो उसकी वजह से मैं बहुत ही पैनिक कर जाती थी, जिसकी वजह से मेरा पेपर काफी सारा रुक गया। और मैं मेरिट से भी आउट हुई हूँ काफी बार। एक एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में गई, और वहां वहां तक गई, और साथ ही में मैं मेरिट से आउट हो गई। तो वो मैं कहूंगी कि मैं अपने गलतियों की वजह से ही थी, वहां पे मैं पैनिक हो गई थी थोड़ी सी। और पैनिक पैनिक से बचना चाहिए हमें, पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए कि हाँ ये हम कर सकते हैं। फेज टू के लिए मैं कहूँ तो फेज टू में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फेज वन ही है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज है उसमें। और जो जो सर का करंट अफेयर्स है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैं बेस्ट 300 कोर्स तो करके गई थी उनके, और उससे मैं बोलूँ तो अ, मेरे 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स हो गए थे। तो मुझे काफी खुशी हुई कि हाँ चलो सर का कोर्स मेरे को बहुत पसंद आया। और एक उनका पढ़ाने का स्टाइल है जो मुझे काफी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कि वो अ, मान लीजिए कि मैं 1 अप्रैल का कर रही हूँ, ठीक है, और 1 अप्रैल में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो भी है, तो उसे रिलेट करके वो बताएंगे कि वो मतलब वो जो स्टेट है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी है, वो रिसेंटली न्यूज में क्यों था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बैक क्वेश्चंस जो होते हैं, बैक रिवीजन हो जाता है एक टाइप से, हमें उस क्वेश्चन का टच मिल जाता है कि हाँ वो हमेशा यू नो हमेशा फ्लो चलता रहता है, कि हमेशा माइंड में रहता है, वो सारी चीजें हमें भूलने नहीं देते सर। एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि फेज वन में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, कांडला पोर्ट का अदर नेम क्या है। तो सर ने 1000 टाइम्स बता रखे हैं कि कांडला पोर्ट जो है वो गुजरात में है, और गुजरात पोर्ट को ही हम लोग कांडला पोर्ट कहते हैं। तो वो क्वेश्चन देख के ही ऐसे हिट हुआ, और एकदम से ऑप्शंस को बिना देखे ऑप्शंस को बिना देखे अंदर से आवाज आई, अरे ये तो गुजरात में है, तो गुजरात पोर्ट को ही कहते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है, सर रिवाइज इतनी बार करा देते हैं कि हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सर ही सब कुछ करा देते हैं क्लास में ही। प्रिया, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे होने चाहिए, और एग्जामिनेशन में आपका दिमाग उसी हिसाब से चले, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसके बारे में बताएं। मैम ये कहूंगी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कौन से टॉपिक में अच्छे हो। लाइक मेरा पजल ज्यादा अच्छा है, किसी का मिसलेनियस अच्छा होता है, तो मैं पहले पजल्स को टैकल करती हूँ। फर्स्ट अप्रोच मेरा रहता है कि रीजनिंग सेशन को देखते हुए कि मैं पहले पजल करती हूँ। वैसे ही किसी का अगर मिसलेनियस अच्छा है तो उसको पहले फर्स्ट में क्या होता है कि आप मिसलेनियस कर लो, बाद में पजल्स के ऊपर जाओ।
इससे क्या है कि आप लेस टाइम में मोर मार्क्स गेन करोगे। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि अरे मैं 5 मिनट्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, अब आगे मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो जल्दी से मैं बिना पैनिक किए हुए भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अंदर से कॉन्फिडेंट आता है। वैसे ही अगर क्वांट की बात करूँ तो मेरा अरिथमेटिक थोड़ा सा वीक है, तो मैं अरिथमेटिक को सबसे लास्ट में उसको रखती हूँ कि जब मेरा टाइम बच जाएगा तब मैं अरिथमेटिक करूंगी। पहले मैं सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह हैं वो कर लेती हूँ, नंबर सीरीज है, और डीआई करती हूँ, उसके बाद अरिथमेटिक पे जाती हूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको पहले आप टैकल करो, लेस टाइम में आप मोर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो मोर एक्यूरेसी के साथ, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। प्रिया, स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा इस पूरी जर्नी में? हाँ मैम, मैंने जैसे बताया कि सर जो है वो इतनी बार रिवाइज करा देते हैं कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं फेज 1 में जब मैं गई एंड जीएस पोर्शन जब मेरा ओपन हुआ, सेशन ओपन हुआ, तो अ, मैं इतना ओवरवेल्म हो गई कि सर का पढ़ाया हुआ उसमें एटलीस्ट 50 to 60% था जो स्टैटिक था, और करंट अफेयर्स की बात अलग से, तो 70 to 80% था। तो मैं अलग से कॉन्फिडेंट फील करके अब वापस घर आई कि यार वो तो मेरा पेपर प्री फर्स्ट फेज जो है वो तो ऐसे निकल जाना। गौरव सर की हेल्प बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने और उनका कोर्स ने। और फेज 2 में भी सेम ऐसा ही हुआ कि बेस्ट 300 करके गई थी। साथ ही मेरा जब एसबीआई पीओ था तो उस टाइम मैंने सितंबर से जनवरी तक का डेली कोर्स कर रखा था, उनका डेली करंट अफेयर्स कर रखा था। और उसके बाद फरवरी के एंड में जब रिजल्ट आया था फेज 1 का एफसीआई के लिए, तो मैंने फरवरी का स्किप किया हुआ था। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सोचा कि सारे तो बैंकिंग के एग्जाम्स हो चुके हैं तो अभी मैं पॉज ले लेती हूँ। बट जब रिजल्ट आया तो मेरे पास जब बस 4-5 डेज ही थे, तो उस 4-5 डेज में मैंने सारे बेस्ट 300 से रिवीजन किए, और फरवरी मंथ को बेस्ट 300 से ही किया। और मैं सच कहूँ तो बेस्ट 300 एज अ सेवियर काम किया मेरे लिए। और काफी कम टाइम में काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं उसकी वजह से अटेम्प्ट करी, और अभी यहाँ पे हूँ। प्रिया, वी आर वेरी ग्लैड, गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू, और हम यही कामना करते हैं कि आप और भी एग्जामिनेशन क्रैक करें। एंड पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।